सर्दियों में मक्के दी रोटी सरसों दा साग नहीं खाया तो फिर क्या खाया। जी हाँ, पंजाबी डिश सरसों दा साग बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है और मुझे तो ये बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है और बनाना नहीं आता तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं सिखाने जा रही हूँ ये डिश आपको, तो चलिए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग स्टे फिट में आभा जैन आपका एक बार फिर से स्वागत करती है। आपको विंटर स्पेशल सरसों दा साग सिखा ही रही हूँ तो इसके बेनिफिट्स कैसे नहीं बताऊंगी। हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाई इन डाइटरी फाइबर्स, इम्प्रूव्स आई हेल्थ, इम्प्रूव्स बोन हेल्थ, एड्स वेट लॉस एंड प्रमोट्स लंग हेल्थ एंड प्रिवेंट्स कैंसर। और अगर इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करूं तो सरसों दा साग सर्विंग साइज अगर हम 1 कप की बात करते हैं तो इससे आपको 166 कैलोरीज मिलती हैं और 16 ग्राम फैट मिलता है, 5 ग्राम कार्ब्स एंड 2 ग्राम प्रोटीन। तो चलिए मैं सिखाती हूँ ये ऑथेंटिक सरसों दा साग बनाना। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास ही दिए गए बेल आइकन बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 प्रकार की पत्तियाँ ली हैं, जिनमें एक है मेथी, दूसरा है सरसों और तीसरा है पालक और मूली के पत्ते। ये सारे पत्ते मैंने लेकर अच्छे से 3-4 बार धोकर फिर बारीक बारीक कट कर लिए हैं। आप चाहें तो और भी दूसरी सब्जियों के पत्ते ले सकते हैं, जैसे बथुआ है और जो भी आपको अवेलेबल हो, और उन्हें अच्छे से धो काट कर यूज़ करें। अब मैंने गैस पर एक कुकर चढ़ा दिया है, गैस ऑन करके इसमें मैं एक एक करके सारे कटे हुए पत्ते डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ मेथी। मेथी मैंने 100 ग्राम ली है क्योंकि ज़्यादा से कड़वाहट हो जाती है, इसलिए थोड़ा ही यूज़ करा है। और इसके बाद मैंने डाल दिया है अपना सरसों का साग। सरसों का साग थोड़ा सा पीले हो गए थे पत्ते क्योंकि वो मार्केट से ऐसा ही मिला था। उसके ऊपर से मैंने डाल दिए हैं मूली के पत्ते और पालक कटा हुआ। इसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ 2 हरी मिर्ची और 8 से 10 गार्लिक क्लोव्स। दोनों मिर्चियों को मैंने 5-5, 6-6 टुकड़े करके इसमें डाल रही हूँ कुकर में, ताकि वो इन पत्तों के साथ ही बॉईल हो जाए, जिससे उसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और ये कुकर बंद कर देंगे बॉईल करने के लिए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो बाद में पतला हो जाता है। जब तक हमारे पत्ते उबलते हैं तो चलो तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा बड़ा जिंजर का टुकड़ा, हाफ अनियन, और जो 8 से 10 मैंने गार्लिक क्लोव लिए थे उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और अब हम इनको भी कट कर लेंगे बारीक बारीक। और इसके बाद मैं एक आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताती हूँ। यूजुअली जो हम सरसों का साग बनाते हैं उसमें हम बाद में बाइंडिंग आ जाए उसके लिए हम डालते हैं मक्की का आटा। लेकिन अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो यहाँ पे मेरी तरह ही आप जो ये मक्की के दाने हैं उनको ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास मक्की का आटा नहीं है तो मैं इसे ग्राइंड कर लिया है, देखिए पेस्ट बन गया है। इसको हम यूज़ करेंगे हमारे साग की बाइंडिंग के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने बारीक बारीक कट कर ली हैं और अब हम तैयार करेंगे इन सारी चीज़ों से तड़का। लेकिन उससे पहले जो जिंजर और गार्लिक मैंने बारीक कट किया है उसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, क्योंकि जब हम क्रश करके डालते हैं तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है सब्ज़ी के अंदर। तो मैं यहाँ पे देखिए पहले गार्लिक को क्रश कर रही हूँ थोड़ा, और इसके बाद मैं जिंजर को भी क्रश करूँगी, क्योंकि जिंजर का फ्लेवर आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से गार्लिक का होता है। इन दोनों चीज़ों के बिना सरसों के साग में मज़ा ही नहीं है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से क्रश कर लिया है और अब हमने चढ़ा दिया है एक पैन गैस के ऊपर, और इसमें मैं डाल रही हूँ घर में निकाला हुआ काऊ का देसी घी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है घी से। हमारा घी गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 सूखी लाल मिर्च। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके बाद जैसे ही दोनों लाल मिर्ची सिक जाती हैं मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच राई। राई जैसे ही चटकने लगेगी, और अब देखिए चटकने लगी है, अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारा क्रश किया हुआ गार्लिक
क्योंकि गार्लिक को हम सबसे पहले भूनते हैं, थोड़ा सा इसको हम ब्राउन करेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। क्योंकि पंजाबी डिश में गार्लिक और जिंजर, इनका फ्लेवर अगर नहीं आए तो मज़ा ही नहीं आता। तो अब हमारा ये जो गार्लिक है वो अच्छे से भुन गया है, और अब चलिए हम डाल देते हैं इसमें हमारा क्रश किया हुआ जिंजर। मैंने यहाँ जिंजर डाला है, देखिए अभी हम इसे भी भून लेते हैं। बहुत जल्दी, बस 30 सेकंड्स में ही ये भुन जाता है। और देखिए ये भी हमारी जिंजर और गार्लिक दोनों ही अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारे चॉप्ड किए हुए अनियन को भी अब हम इसमें ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेंगे। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और घी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है क्योंकि सरसों के साग में काफ़ी ज़्यादा घी डलता है और बहुत अच्छा भी लगता है, उसका फ्लेवर अलग ही आता है। जब तक उसमें मक्खन घी ना डले तो मज़ा ही नहीं आता, राइट। तो मैंने भी डाला है, लेकिन थोड़ा सा कम डाला है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हींग के साथ ही हम बस 1-2 मसाले और डालेंगे। मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ, ये छोटे चम्मच है तो 1 टीस्पून आप मान लीजिए, और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर डालेंगे। हम इसमें कोई टर्मरिक पाउडर नहीं डालेंगे और कोई दूसरा गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, सॉल्ट, हींग और राई, बस ये डलता है। बहुत सारे लोग तो राई भी नहीं डालते, बट मैं डाल देती हूँ। तो अभी हमारा सारा मसाला अच्छे से भुन गया है, और अब इसे हम रख देते हैं एक तरफ। अभी तक हमने सॉल्ट नहीं डाला है, पहले हम अपनी सारी पत्तियाँ देख लेते हैं। कुकर खोल के देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई हैं, बॉईल हो गई हैं, और बिल्कुल पानी नहीं बचा है, देख रहे हैं ना आप। बस इतना ही पानी आपको डालना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो जब हम प्लेट में सर्व करते हैं तो पानी अलग और सब्ज़ी अलग हो जाती है, साग अलग हो जाता है। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इसका ऑथेंटिक तरीका बनाने का तो ये है कि इसे मथनी से ऐसे ही क्रश कर करके बनाया जाए, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में इसे ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन यूजुअली ऑथेंटिक तरीके में वैसा ही होता है कि उसे मथनी से क्रश कर करके अच्छे से ऐसा ही पेस्ट बनाया जाता है, और फिर उसका साग बनता है। तो चलिए अब इन पत्तों को हम कर लेते हैं ग्राइंड। मैंने इसे मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है, और देखिए थिक सा अच्छा सा पेस्ट बन गया है, फाइन पेस्ट। अब इस पेस्ट को हम डाल रहे हैं अपने तड़के में। गैस को कर लेते हैं ऑन, और देखिए मैंने पैन में जो तड़का रखा था उसमें मैंने ये मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ साग डाल दिया है, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चला लेंगे इसको थोड़ी देर के लिए। देखिए कितना अच्छे से कलर आ रहा है, और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अगर हम जब इसे सर्व करेंगे तो अब बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने पानी बहुत ही कम डाला था, बस उतना जितना बॉईल हो सके। और देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं सारे मसाले इसमें। अब डालेंगे हम इसमें सॉल्ट। मैंने सॉल्ट डाल दिया है, आप सॉल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। अब स्लो फ्लेम करके सॉल्ट को थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। तो अब हमने इसमें मिला दिया है सॉल्ट, सारे मसाले, तड़के, और हमारा साग ऑलमोस्ट बनके तैयार है। बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, इसे थोड़ा ढक कर रखना है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो हमने डाला ही नहीं। देखिए मैंने अभी इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट मतलब हमारी मक्की का जो पेस्ट बनाया था दानों से, वो मैंने मिक्स कर दिया। आप देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है, एकदम स्मूथ और बाइंड हो गया है। पहले आप देख रहे थे कि जो पेस्ट था वो थोड़ा सा अलग सा दिख रहा था, लेकिन अब इसको डालने के बाद बाइंडिंग इतनी अच्छी आ गई है, इसमें एक लसलसापन आ गया है जो पहले नहीं था, राइट। अब इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से चला दिया है, और ये पेस्ट पक जाए थोड़ा, इसके लिए मैं इसको रख रही हूँ ढककर थोड़ी देर के लिए। सरसों के साग से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से मुझे मेरे वाओ स्किन साइंस के और द परफ्यूम की याद आ गई। इन परफ्यूम्स की बात ही कुछ और है। जब तक हमारा सरसों का साग पक रहा है तब तक मैं आपको चलिए अपने परफ्यूम्स दिखाती हूँ। जब भी मैं इस तरह का साग बनाती हूँ ना, इसमें खूब सारी सब्जियों के पत्ते डले हैं, तो मैं अपने आप को प्रकृति के बहुत करीब पाती हूँ, बिल्कुल इन परफ्यूम्स की तरह। ये भी एकदम नेचुरल है, और जब मैं इन्हें यूज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं प्रकृति के बीच में ही आ गई हूँ, क्योंकि वाओ स्किन साइंस के इन परफ्यूम्स में भी वीगन और नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स डले हैं। इनकी फ्रेग्रेंस इतनी अधिक अच्छी है कि जब भी मैं इन परफ्यूम्स को लगाती हूँ
और पार्टी में जाती हूँ तो पार्टी के सेंटर पॉइंट में ही रहती हूँ, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंसेस सब मुझसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। दीज आर फुल ऑफ फ्रेशनेस एंड फ्री ऑफ केमिकल्स, जो नेचर के एसेंस को बाहर लाकर आपके सेंसेस को इतना पावरफुल कर देते हैं कि आप इससे एडिक्ट हुए बिना रह ही नहीं पाते। लुक एट इट्स पेपर पैकेजिंग एंड सिंपल सिलुएट of this amber bottle, topped with a woodenish cap, brings out the subtle and earthy yet artful elegance of the nature-infused fragrance. और पता है, ये परफ्यूम्स हार्मफुल केमिकल से भी फ्री हैं। स्टडीज में ये पाया गया है कि जिन परफ्यूम्स में फॉर्मेल्डिहाइड, पैराबेन्स, फैथलेट या टोलिन होते हैं, उनकी वजह से अक्सर हेडेक, वीकनेस और इरिटेबिलिटी होती देखी गई है। बट वाओ स्किन साइंस ने ये कमिटमेंट दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। इनकी परफ्यूम्स रेंज में कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड, पैराबेन्स, टोलिन, फैथलेट्स कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और इन्हें अगर लंबे समय तक भी यूज़ किया जाए ना तो ह्यूमन हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी सेफ है। इसके अंदर नेचुरल फ्रेग्रेंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसकी खुशबू दूसरे फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम्स, कोलन्स के मुकाबले लॉन्ग लास्टिंग रहती है और इंटेंस भी। इसके साथ ही ये परफ्यूम्स वाइब्रेंट, नॉन जेंडर एंड यूनिवर्सल सेंट्स हैं, मतलब इनको किसी के भी द्वारा यूज किया जा सकता है। जिनको भी नेचुरल अरोमा से प्यार है, हमें हमेशा सेंट्स को अरोमा के बेसिस पर ही सेलेक्ट करना चाहिए, ना कि सोसाइटी के पुराने नॉर्म्स के आधार पर। और पता है, ये बॉटल्स मेरे हैंडबैग में इतनी आसानी से फिट हो जाती है ना कि इन्हें कहीं भी कैरी करके ले जाना आसान है, क्योंकि इन बॉटल्स का शेप मेरी तरह ही स्मॉल साइज एंड स्लिम है। आई लव दीज डीन डिओडर्स एंड गुलमर्ग मिस्ट, बोथ फ्रेग्रेंसेस। और अब आपकी बारी है। Don't forget to buy these two amazing fragrances from Wow Skin Science. Oh my God! इन Wow Skin perfumes में मैं इतनी गुम हो गई कि अपना साग देखना ही भूल गई। बट कोई बात नहीं, ये साग भी जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा और जितना ज़्यादा अच्छे से कुक होगा, उतनी ही अच्छे से फ्रेग्रेंस देगा। तो चलिए चेक करते हैं हमारा साग। अमेजिंग। ये लो, इतनी देर में हमारा सरसों का साग भी बनकर तैयार हो गया। कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है, कितना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है, और इसको जितना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए था बिल्कुल वैसे ही कंसिस्टेंसी में बना है। बहुत ही यमी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं बोल में। आप लोग भी इस विंटर में सरसों का साग बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। ये लो, बोल में मैंने सर्व कर दिया है और इसे टॉप किया है बटर के साथ। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, पर खूब सारा बटर इसके ऊपर से अलग ही मज़ा देता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। और आप भी मेरा वीडियो वॉच करके सरसों का साग ज़रूर बनाइएगा मक्की दी रोटी के साथ, और मुझे बताइए कैसा लगा। चलिए चलती हूँ अभी, और फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।